अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, दोबारा खुशामदीद। इलेक्शन की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया लाए अमल और दादरी ज़दा हुकूमत की जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उसके ऊपर बात करती हैं। और केपी के अंदर जो है जो सुहेल अफरीदी बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमती मशीनरी है, कारकुनों के खिलाफ शेलिंग, बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां और ये सब कुछ जो है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फिर जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है इस वक्त, तो फार्म 45 और 47 और अदालतों के अंदर अब इनकी क्या आगे कार्रवाई होगी। और आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती बेंचों से फारिग हो चुकी है क्योंकि सादा अक्सरियत हुकूमत को मिल चुकी है, अब उनकी जरूरत नहीं है। तो जो एक निकाह हुआ था दोनों का दरमियान, अब वो दिनों में जो है वो जबरदस्ती तलाक दे दी है पीपल्स पार्टी को दूसरे में लफ्जों में, तो वो उठा के अपोजिशन के बेंचों में भी आ रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरी तफसील रखते हैं। नागरिक, मेरा गला बहुत आपके साथ जो है वो उस लहजे में बात नहीं हो पा रही। वजह यह है कि आपने कल 8 बजे से लेकर रात 3 बजे तक आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आप तक पहुंचा रहे थे, तो उसी वजह से थोड़ा सा गले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो है वो, क्योंकि हार्ड रिपोर्टिंग होती है इस दौरान, क्योंकि शोर होता है, तो जो शोर होता है तो उसके क्योंकि नारे कारकुन बड़ा जोर से लगाते हैं, तो उस नारों से ऊंची आवाज में जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि अपनी जो वहां की सिचुएशन है उसको आप तक पहुंचाए। तो उस वजह से जो है गला काफी ज्यादा वो डिस्टर्ब हुआ है। नागरिक राम, जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो फार्म 45 और 47 का एक नया चैप्टर खुला और एक नया तरीकेकार वारदात जो आई है वो भी आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले जो जीतने वाला है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने जो अपोजिशन में थी तो वो कहा करती थी अगर कोई मुझे प्लेट में भी हुकूमत देगा तो मैं ठोकर मार दूंगी, डरते हैं बंदूक वाले एक नैती लड़की से। फिर उन्होंने कहा था कि इक्तदार में आने के लिए इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़ती है, इज्जत नफ्स मजरू करनी पड़ती है। पता नहीं कितनी बार इज्जत नफ्स मजरू हुई होगी, अल्लाह ताला उनकी इज्जत महफूज रखे। पता नहीं 8 फरवरी को कितनी बार हुई होगी, पता नहीं ज़िमनी इंतखाबात में कितनी हुई होगी, अल्लाह ताला उनकी इज्जत महफूज रखे। मेरी दुआएं उनके साथ हमेशा। लेकिन ये बयान उनका है, मैंने कहा आप तक भी पहुंचाना है क्योंकि हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे ली जाती हैं, और उसने खुद कहा हुआ है कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जानते हैं आप सब कुछ, तो अपनी इज्जत को खुद कुर्बान करना होता है। अब पता नहीं इज्जत कौन सी होती है, मुझे नहीं पता। नागरिक राम, ये जो मुस्लिम लीग नून अभी ताहाल जो इलेक्शन जीती है और इसके ऊपर ढोल ढमक्के ठुमके हो रहे हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पंजाबी के अंदर अगर चौधरी ने अपनी चौधराहट भी रखनी हो और वैकेंसी के ऊपर बंदा भी रख लो, तो एक तरफ वैकेंसी में चौधरी के पास एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा और मंसूबा साज बंदा हो तो चौधरी उसको नहीं रखेगा। उसे पता है कि ये सारी चीजें मेरी समझ लेगा तो कल को मुझे काट देगा, यानी कि मेरे जो चौधराहट है वो खतरे में डाल सकता है। तो जो पढ़ा लिखा होता है वो उसको कहता है नहीं दफा करो, ये मेरे लिए खतरा है। और उसकी जगह पे अगर कोई चूड़ा गंद उठाने वाला, मुसल्ली, गटर के ढक्कन खोलने वाला, अनपढ़ जैल, अगर वो नौकरी के लिए अप्लाई करे ना तो चौधरी उसको उठा के रखेगा, उठा लेगा। उसे पता है कि ये गंद उठाने वाला है, कचरा उठाने वाला है, ये मुसल्ली चूड़ा है, ये गटर लाइनें साफ करने वाला है, या कुछ भी। माफी चाहता हूं, कुछ लोग ये जहरी बात है अपने रोजी की रोटी के लिए भी करते हैं। तो उसे पता है कि ये जो चूड़ा है इसको मैंने सारी जिंदगी चूड़ा बना के रखना। चौधरी ये पता है भाई ये मेरे तक नहीं, तो जो चौधरी है वो पढ़े लिखे बंदे को नहीं रखेगा। पढ़ा लिखा बंदा जो है वो सिस्टम को समझेगा, तो चौधरी को खतरा होगा कि यार किसी दिन मेरे बराबर का आ जाएगा, ये मेरे से ऊपर से गुजर जाएगा, ये मुझे खत्म भी कर सकता है। तो चौधरी जो है वो अपनी चौधराहट भी चमकाने के लिए वो एक चूड़े को जो है वो नौकरी पे रख देगा। मुस्लिम लीग नून ने वही किरदार अदा किया, चूड़े वाला। माफी चाहता हूं, बड़े इज्जतदार लोग भी उसमें हैं, नजरियाती कारकुन भी हैं, उनसे भी माफी चाहता हूं।
लेकिन जो अब एक तरीकाकार आ गया है कि आपने गंद उठाने वाले चूड़े की तरह नौकरी करनी है कि लेटना है, ऐसे सीधा लेटना है तो सीधा लेट जाए, उल्टा कहा जाए उल्टा लेटना है, ऐसे लेटना है इस पोज में लेट जाए, ऐसे पोज बना के लेटना है ऐसे पोज बना के लेट जाएंगे, जूता साफ करना है चूड़ा जूता साफ भी कर देगा। तो जो मुस्लिम लीग नून के जो जिस तरीके से उनको नौकरी पर रखा जा रहा है वो इसी तरह का है कि अगर कोई जो चूड़ा है उसे कहा जाए कि तुमने ये काम करना वो बेचारा करेगा। तो मुस्लिम लीग नून को जो जिस तरीके से आके बैठाया जा रहा है बेसिकली उनके ऊपर जैसा चौधरी चाहे वो चौधरी वो करवा सकते हैं, उनसे कहे कि फलाना फलाना ये करना वो कर देंगे। मैंने समझा भी दिया आपको मिसाल। तो इससे जो उनका नजरियाती कारकुन है, जो नजरियाती रहनुमा है, मेरी उनके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं हमेशा जो है इजहार राय की जो है इख्तलाफ जो है मैं हमेशा उनकी पॉलिसीज के ऊपर और इस तरीके से जो किया जाता है मैं उसके ऊपर रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में भी कुछ इसी तरीके से थी। मेरी 2018 की रिपोर्टिंग भी आप उठा के देखें तो इसी तरीके से कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई 2018 में कोई आरटीएस जो बैठे थे उस वक्त और ये सारी सूरत हाल और इस तरह बाजवा ग्रुप और फैज उम्मीद ग्रुप वो भी मैंने इसी लहजे में तब भी बातें की थी और आज भी उसी लहजे में बात कर रहा हूं कि बेसिकली ये जो सिस्टम के अंदर लोग सियासतदान है ये बहुत बड़ा गंद है और इस गंद को ठीक करने के लिए इमरान खान कोई अच्छा फर्क कर रहा है। मुझे जहां से लगता है कि इमरान खान अच्छा काम कर रहा है वो कहता है सिविल जो है वो हुकूमत होनी चाहिए, सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, अवाम का नुमाइंदे के पास इख्तियार होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ क्या है, मैं वही चौधरी और चूड़े वाली मिसाल दी है जवाब। तो मकसद यह है कि ये जो शार्ट दरवाजे से आते हैं वो शार्ट दरवाजे से बड़े जल्दी निकलते हैं। हरिपुर का जो इलेक्शन है वो कल मैंने आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट किया, रात तकरीबन 3 बजे तक हम रिपोर्ट कर रहे थे आपके सामने, जिसकी वजह से गला भी थोड़ा खराब हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अब अपने घर के अंदर डाका मरवा बैठी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टेस्ट मैच था। नाज़रीन किराम 5 दिन पहले मेरे पास ये खबर आ गई थी कि आरओ ऑफिस के बाहर करेने लगाकर वहां पे खुद के खुद ही जा रही हैं, खारदार तारें पहुंच रही हैं, शैलें बख्तरबंद गाड़ियां ये रात को मैंने आपको दिखाई हैं। ये 5 दिन पहले जो है सुहेल अफरीदी को क्या जिन हो गए थे कि वो बेचारा अपने ही जो है इलेक्शन कमीशन और पुलिस को ये कह रहा था अगर किसी ने धांधली की तो मैं उसके लिए सुबह नहीं होने दूंगा, तो सुबह करेगा तो उसके लिए शाम नहीं होने दूंगा। पता चल चुका था वहां पे कि मामलात खराब हैं, मामलात मैनेज किए जा रहे हैं। रात को उमर अयूब साहब से जब मैंने 8 बजे बात की तो उनका उस वक्त तो तकरीबन 10-12 हजार की लीड थी और फिर 10 बजे जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो तब वो 20-25 हजार की करीब लीड पहुंचने वाली थी। लेकिन जो आरओ ऑफिस से रिजल्ट आ रहे थे वो और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आ रहे थे उस मतलब 945 जो है वो अगर फॉर्म 45 जो उमर अयूब के पास आ रहा था तो सिर्फ 45 जो वोट है मुस्लिम लीग नून को पड़े हुए थे और 945 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट को पड़े हुए थे। तो 945 का फॉर्म जो है वो आरओ ऑफिस को एक और फॉर्म बना के दिया गया कि ये रिजल्ट है, वो जो फॉर्म 45 है ये गलत है। अब उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप भी है, दस्तखत भी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है ग्रेड 16 का अफसर होता है और उसके स्टैंप के साथ वो पेपर मौजूद है और उसको आरओ जो है वो कबूल नहीं कर रहा कि नहीं ये तो गलत है। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही थी कि हमारे सूबे में कोई घुस के दिखाए, हमारे सूबे में जो है कोई हमें एक सीट के ऊपर भी हमारा कोई एमपीए है या एमएलए है वो टूट कर दिखाए, अगर कोई ऐसी कोई कोशिश करेगा तो केपीके उसको जवाब भी देगा। तो अब जो केपीके के अंदर जो है वो घर में घुस के मारा है, ये बात माने।
एक लिहाज से जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो घर में जो डाका है वो इस बाउंड्री से शुरू हो गया, इस्लामाबाद खानपुर से शुरू होता है और ये आगे फिर जाएगा, क्योंकि अगले सेटअप में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पोजीशन करने आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको जेलों में डाला जाएगा एक एक करके। यही जिम्मी इलेक्शन 1-2 महीने बाद फिर होने हैं। ये जो केसेस अभी अदालतों के अंदर चल रहे हैं इनके अंदर सजाएं होनी है। 70 के करीब MNAs हैं जिनके ऊपर 9 मई के दीगर मुकदमे हैं, तोड़ फोड़, पुलिस मुकाबले, ये वो, तो इसमें सजाएं हो जाएगी। दोबारा इलेक्शन होंगे। घर में तो घुस गए हैं वो डाका डालने वाले, डाका तो पड़ गया है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो अपने सूबे के अंदर जो है अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकी और अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपने ही सूबे के अंदर जो है उनकी चोरी हो गई है, तो वो कल को इमरान खान को कैसे जेल से छुड़वाएंगे? बहुत मुश्किल है। जो दावे किए जाते हैं कि हम सीढ़ी लगाकर अडियाला जेल पहुंचेंगे, भाई आपके अपने सूबे में अंदर क्या हो गया है? अच्छा, रात जब मैं 1:30 बजे वहां पे आरओ ऑफिस पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां, हर तरफ शोर शोर, ये वो। मैंने कहा ये अमूमन पंजाब में हम देखते हैं इस तरीके से होता है, बख्तरबंद गाड़ियों का आना सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो नहीं हो सकता। बख्तरबंद गाड़ी का सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या हो सकता है? फिर कैदियों वाली गाड़ियों का सिक्योरिटी पर्पज से क्या तल्लक? खारदार तारों का क्या तल्लक है? ये खंदके खोद कर वहां पे जो लोगों को रोका गया था उसका क्या फायदा था? तकरीबन आधा किलोमीटर तक जो है वो कर्फ्यू का समा था, उसका क्या इशारा था? ये बात जब मैं वापस आके उमर अयूब से ये मैंने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जी हम थोड़ी देर का ऑफिस जाएंगे। रात 10 बजे अगर उमर अयूब साहब जो है वो जो 25-30 हजार लोग लेके बैठे थे तो रिजल्ट आ रहे थे, अगर उस वक्त आर ऑफिस जाते तो शायद वो अपना वोट बचा सकते थे। लेकिन जब वो 1:30 बजे रात को जाएंगे और जब उनके पास 1800 2000 से बंदा कम होगा तो वो लेके जाएंगे, तो कौन बात मानेगा आगे? अब ये मामला अदालतों के अंदर जा रहा है। अदालतों के अंदर आप देख सकते हैं कि अदालतों का क्या हाल हुआ पड़ा है, कहां पे कानून है, कहां पे इंसाफ है, कहां पे सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया केपी हुकूमत मजीद बचाना, और वजीर आला जो है वो बड़े बेख्तियार हो गए हैं क्योंकि पुलिस अब उनके कंट्रोल में नहीं है। तो सारी बात जो पुलिस होती है वो एक सूबे या एक हुकूमत की जो है वो बैकबोन होती है। अब पुलिस ने तो अपने शहरियों के खिलाफ जो है डांग, सोटा, शैलिंग, बख्तरबंद गाड़ी ये तो लेके खड़े हो गए थे, मारने के लिए भी आ गए थे। रात मेरी अच्छे पुलिस अफसरान से वहां पे बात हुई। मैंने कहा कि यार ये बात तो हम पंजाब के अंदर देखते थे, यहाँ पे कैसी रिवायत आ गई कि आप अपने लोगों को रोकने के लिए ये सारा सामान लेके खड़े हो? उन्होंने कहा कि जनाब हमारी बच्चों की रोजी है, हम फिर रोजी कमाएं या फिर घर जाएं। जाहिर बात इसका मतलब क्या है कि कहा गया होगा कि अगर आप लोगों ने ड्यूटी सही तरीके से असर अंजाम ना दी, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट ऊपर तक जा रही थी, कौन ऑफिसर क्या कर रहा है, कौन सा पुलिस एहलकार क्या कर रहा है, वहां पे लोग रिपोर्ट देने वाले काफी फिर रहे थे। तो वो बेचारे डरे हुए थे कि हम बच्चों की रोजी के लिए करें या फिर अपने लोगों को मारें। तो मैंने कहा फिर आप अपने लोगों को मारेंगे या बच्चों की रोजी करेंगे? उन्होंने कहा कि सर हम खड़े हैं, मारेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो है बच्चों की रोजी भी है इसी के अंदर, और वरना जो है वो हालात हमारे लिए भी खराब हो जाएंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं, जो चीजें वहां पे मैंने पूछी बताई। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के। अच्छा, तो केपी के अंदर 2 सूरत हाल थी। एक तो सुहेल खान अफरीदी जो है, अगर उनको पता चल भी गया था कि आरओ ऑफिस के बाहर 500 पुलिस एहलकार तैनात हैं, ये 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूं, उनकी ड्यूटियां वहां पे लगाई जा रही हैं, खद के खोदी जा रही हैं और खतरा लाक हो गया है। इसी सेंस में मुझे लगता है कि वजीर आला ने जो है वो तकरीर कर दी कि उनको पता चल गया था कि जो
सूरत हाल है वो हमारे खिलाफ वहां पे बन रही है। तो इसलिए उन्होंने बयान दिया था कि किसी ने धांधली की तो इसके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद अब ये सूरत हाल जो है वो बड़ी ये है कि अदालतों की तरफ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, ये वो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन किसका है, अदालत किसकी है, अदालत का कानून में क्या है, मानता कौन है। तो ये सारी सूरत हाल नाज़रीन अब बनेगी। पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से बड़बड़ कर रही थी, अब तलाल चौधरी जो तंजीमी मास्टर है वो गाड़ियों पे खड़े होकर पता नहीं हवा के साथ मुकाबला कर रहा था। ना वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट था, ना रिजवी बरादरान की जमात का था, ना पीपल्स पार्टी का था, ना दूसरा ना तीसरे नंबर की जमातें आपके मुकाबले में थी। और फिर जो टर्न आउट आपने देखा है, वो टर्न आउट आपने देखा है, फैसलाबाद का जो टर्न आउट है वो 4% है। जो तलाल चौधरी के हल्के का यानी कि उसके भाई के जो टर्न आउट है वो 7% है। लाहौर के अंदर 11% है। और लाहौर के अंदर भी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला वही फॉर्म 45 और 47 का इशू, वहां पे भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट दी है, वोट दिए। लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर की जो है वो स्टैंप है प्रेसिडिंग की, नहीं मानता और उसको। तो जिस तरीके से ये हुकूमत को इक़्तिदार में बैठाया जा रहा है, इतनी जल्दी ये इक़्तिदार से निकाल दिए जाएंगे। नवंबर में तसलसल जारी रहे ना रहे, ये हुकूमत कर जाएगी। और उसकी पहली खबर मैंने आपको दी है कि पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत से बेंचों से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सादा अक्सरियत आ चुकी है मुस्लिम लीग नून के पास। और पीपल्स पार्टी जो है हमेशा की तरह जो है मुनाफिकाना तरीके के साथ उनके साथ बैठी थी जाके। और अब जो पावर शेयरिंग की बात की गई थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं जीते तो हम इस तरीके से हुकूमत बना रहे हैं, तो आधी हुकूमत तुम लोगे आधी तुम लोगे। तो मरियम ने जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट भी काबू कर ली है, जाए बिलावल जो करना करे। डीजी गांव में क्या हुआ आपने नहीं देखा? वहां पे पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो आरओ ऑफिस के सामने धरना दे के बैठा था। तो पीपल्स पार्टी अब करेगी अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जेलों में, और गलियां हो जाने सुंजियां तो मिर्जा यार फिरे, मरियम होगी अम्मा तो करेगी फिर पूरे पाकिस्तान की हुकूमत। तो नाज़रीन किराम, बहरहाल पीपल्स पार्टी अब इधर आ जाएगी। तो अगला जो नवंबर के बाद दिसंबर है 28वीं आ जाएगी, तसलसल भी जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा इस तरीके से भी। हुकूमत मुस्लिम लीग नून के भी जो है वो दिन पूरे हो चुके हैं तकरीबन, कोई और सेटअप आ जाएगा, किसी और तरफ मामला चल पड़ेगा। तो बेसिकली सियासी जमातें जो हैं ये गंद हैं। 2018 में भी गंद था जमातों में, 2024 में भी गंद था, ज़िमनी इंतखाबात में भी गंद था। ये कभी सिविल अपनी सुपरमेसी की जमहूरियत की हुकूमत बना ही नहीं सकते। ये इदारों को खुद घसीटते हैं सियासत में लाने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए, अपना रोब दबदबा बनवाने के लिए। ये खुद ही इदारों को घसीटते हैं। और जब वो इंटर होते हैं तो फिर इनकी शलवारें गीली हो जाती हैं, फिर ये रोते हैं कि सियासतदान सारे फिर जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो चापलूसी करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और एक चूड़े की तरह नौकरी लेते हैं। और जब चौधरी को चूड़ा पसंद दूसरा आ जाता है तो फिर वो जो पहला वाला चूड़ा वो सड़कों पे आ जाता है। तो ये अवाम के साथ बड़ा नाइंसाफी। लेकिन मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक लाइन उन्होंने खींच दिया है कि हम अब सिविल सुपरमेसी करेंगे, जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं जी आगे क्या होता है इन फॉर्म 45 वालों का, 47 वालों का। पीपल्स पार्टी तो हुकूमत से निकल गई और अब आगे क्या होता है, जो भी सूरत हाल होगी, क्योंकि शॉर्ट बात करूं गला साथ नहीं दे रहा। और देखते हैं अदालतें क्या करती हैं, इलेक्शन कमीशन अब क्या करता है, चौधरी और चूड़ा जो है वो अब क्या काम करते हैं जनाब। तो
सदा खैरान रहो जनाब। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती, जो भी डेवलपमेंट होगी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।